सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपने थंबनेल देखकर ज़रूर अंदाज़ा लगाया होगा हम आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं। बाइबल का जो पहला पुरुष आदम और पहला नारी हवा, आदम और हवा दोनों को परमेश्वर कौन सी जगह में रखा था। अगर मैं आपको सवाल करूं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं परमेश्वर आदम को बनाया, हवा को भी बनाया और उन लोगों को अदन की बगीचा में रखा, जो कि आज भी है। जी हाँ, और ये इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अदन की जो बगीचा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आप इस्राएल देश कैसे जाएंगे, उधर कैसे रहेंगे, किधर रहेंगे और क्या करेंगे और कैसे घूमेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दो बात मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं दिखाऊंगा अदन की बगीचा और दूसरा है हम इस्राएल देश कैसे जाएंगे। जी हाँ, अब हम जो जगह पर है ये है आज का अदन की वाटिका। बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल होगा, क्या सच में ये अदन की बगीचा है? जी हाँ, और ये अदन की बगीचा को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं आप लोगों को कोई भी कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहता या फिर मैं खुद वहाँ पढ़ना चाहता हूँ कोई भी कंट्रोवर्सी के अंदर। लेकिन जो सच है मैं आपको बताऊँगा बाइबल के अंदर से, जो सच है वो मैं दिखाऊँगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। पहली बात ये है क्या ये पूरी अदन की जो बगीचा है ये क्या पूरी की पूरी एरिया है? मैं आपको ये बता दूं, ये पूरी एरिया नहीं है। अदन की जो बगीचा परमेश्वर ने निर्माण किया था, बनाया था, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम और हवा को निकाल दिया अदन की वाटिका से, उसके बाद उन्होंने चारों तरफ क्या किया, करूब को स्थापन किया और ज्वालामुखी जो तलवार है उसको उन्होंने स्थापन किया। अगर आप मुझे पूछेंगे वो जगह कहाँ है, तो वो जगह आज तक किसी को भी नहीं पता वो किधर है। जी हाँ, क्योंकि अदन की यह बगीचा यह बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये बहुत छोटा सा एरिया है, इधर सब लोग जा सकते हैं। और आप और भी सवाल आ सकता है, परमेश्वर तो पूरी अदन के बगीचा के चारों तरफ करूब को स्थापन किया था, तो लोग कैसे जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुराना नियम में ये सब था, जब व्यवस्था था तब ये सब चलता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब अनुग्रह जगत में प्रवेश किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो परमेश्वर ये सब नहीं रखा। और एक सवाल आ सकता है, वो दोनों पेड़ कहाँ है? जो पेड़ परमेश्वर ने लगाया था, खास करके दो पेड़, एक था सदसत ज्ञान देने वाला पेड़ और दूसरा है जीवन देने वाला पेड़। मैं आपको ये बता दूं, वो परमेश्वर ने अपने पास उठा लिया है, वो अपने पास रखा है स्वर्ग में। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित पुस्तक 22:2, उधर साफ साफ लिखा गया है, परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे आज्ञा को पालन करोगे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो जीवन का पेड़ है उसका फल मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जी हाँ, उधर साफ साफ लिखा गया है।
बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आदम का वाटिका पृथ्वी में नहीं था, वो तो स्वर्ग में है, तो पृथ्वी में तुम ये जो दिखा रहे हो ये सब फेक वीडियो है। जी हाँ, ये कोई फेक वीडियो नहीं है। आप जो देख रहे हैं, परमेश्वर ने अदन की वाटिका को जगत में बनाया, पृथ्वी में बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया। मिट्टी किधर है? मिट्टी धरती में ही है, पृथ्वी में ही है मिट्टी। परमेश्वर धूल से इंसान को बनाया। ये धूल धरती में है, पृथ्वी में है। इसी से यह पता चलता है परमेश्वर इस धरती में अदन की बगीचा को बनाया था। जी हाँ, और इंसान को तैयार करके इस बगीचा में रखा था। आप ध्यान से सुनिए तो समझ सकेंगे, क्योंकि ये अदन की बगीचा को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। मैं आपको वो कंट्रोवर्सी में डालना नहीं चाहता, ना कि मैं खुद वो कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ जो सच्चाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अदन की बगीचा को इस धरती में ही निर्माण किया था। इस धरती में ही अदन की बगीचा थी और आज भी है। जी हाँ, और फिर भी अगर मन में सवाल है तो अगर स्वर्ग में था, अगर अदन की वाटिका स्वर्ग में था, तो परमेश्वर ने जब शैतान को गिराया, वो किधर गिरा? वो पृथ्वी में भी गिरा। प्रभु यीशु मसीह भी खुद कहते हैं, मैं शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। लूका की किताब में लिखा गया है, मैं शैतान को देख रहा था कि वो स्वर्ग से गिर रहा है, स्वर्ग से पृथ्वी को गिर रहा है। और जब पृथ्वी में आया, शैतान सांप के अंदर प्रवेश किया और हवा को पहले क्या किया? उनको पाप में डाल दिया, फल खाने के लिए उनको मजबूर किया। उसके बाद हवा ने आदम को दिया, वो खाया, दोनों पाप किए। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर शैतान स्वर्ग से नीचे गिरा, क्या आदम और हवा को भुलाने के लिए फिर क्या वो धरती से स्वर्ग गया? ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो अदन की बगीचा यह धरती में ही था। परमेश्वर इस धरती में ही बनाया, वो जो अब आप देख रहे हैं। और एक सवाल आता है, जब नूह की प्रलय हुआ था, जल प्रलय 40 दिन 40 रात, तो परमेश्वर सब कुछ नष्ट कर दिया था। तो ये अदन के बगीचा फिर कहाँ से आ गया? इसका जवाब ये है, सुनिए। परमेश्वर ने नूह का जो जल प्रलय हुआ था, सब कुछ नष्ट कर दिया था, इंसान को नष्ट कर दिया। उसके धरती में रहने वाले पूरे जीव जंतुओं को नाश कर दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, क्या आपके गांव में पेड़ नहीं है? पेड़ तो है। क्या आज भी धरती में कोई बगीचा नहीं है? बगीचा है। क्या आज इंसान नहीं है? क्या आज कोई प्राणी नहीं है? क्या आज जल में रहने वाला जानवर नहीं है? सब कुछ है। जल प्रलय के बाद जब पानी कम गया, थम गया, तो फिर से पेड़ उठना शुरू हो गया, फिर से लोग बढ़ने लगे पृथ्वी में। जी हाँ, ये सच्चाई है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। तो सोचिए, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को नाश किया, नूह के टाइम में जब पृथ्वी को नाश कर दिया था, उसके बाद ये जो अदन की वाटिका अगर इतना सुंदर लग रहा है, तो थोड़ा सा सोचिए, जब परमेश्वर ने अदन की बगीचा को बनाया, जल प्रलय की पहले का जो अदन की वाटिका वो कितना सुंदर रहा होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, ये वही सेम टू सेम अदन की बगीचा है, लेकिन ये एक छोटा सा हिस्सा है।
ये अदन के बगीचा का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी हिस्सा अदन के बगीचा का पूरी बहुत बड़ा एरिया है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अदन के बगीचा को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये नहीं है, कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि हाँ ये वही अदन के बगीचा है जो कि परमेश्वर ने बनाया था। तो छोड़िए, वो कंट्रोवर्सी में हम नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर ने जो बनाया इस धरती को, परमेश्वर का सृष्टि को हम देख रहे हैं और हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदम ने पाप किया, हवा भी पाप किया, और परमेश्वर ने आदम को बुलाया। ये कहा कि आदम तुम कहाँ हो। आदम का आंसर यह था कि मैं अपने आप को छुपाया हूँ। जब इंसान ने वो फल खाया तो उनका अंदर ज्ञान भी प्रवेश किया, क्या सही है क्या सही नहीं है, सब कुछ और जान पाया। हवा भी ऐसा। जब परमेश्वर आदम को ये सवाल कर रहे हैं, क्या तुम वो फल खाया है जो मैंने तुम्हें मना किया था, तो आदम का आंसर क्या था? वो अपना गलती को नहीं मान रहा है कि हे परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना गलती मानता हूँ, आपने जो फल खाने के लिए मना किए थे वो मैं खा लिया है। जी हाँ, लेकिन वो दोष देते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। देखो, आपने जो पत्नी को मुझे दिया है, उसने मुझे दिया इसलिए मैंने खाया। मैं कहता हूँ आदम ने इनडायरेक्टली परमेश्वर को दोष दे रहा है कि आपने जो पत्नी को मुझे दिया था, आपने दिया था जो पत्नी को, उसने मुझे भुलाया और इसलिए मैं वो फल को मैं खाया। जब हवा को ये पूछ रहे हैं तुमने ये क्या किया, तो हवा ने, उसने भी अपना गलती को नहीं मानती है और दोष देती है किसको? सांप को। सांप ने मुझे क्या किया? भुलाया, इसलिए मैंने खाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का इंसान ऐसा ही है। आज का इंसान कभी भी अपनी गलती को नहीं मानना चाहता। जी हाँ, आज का इंसान अपनी गलती को नहीं मानना चाहता। वो हर वक्त दूसरे के ऊपर दोष देता है, अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ठोस देता है। ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का नेचर है। और ये नेचर कहाँ से आया? ये नेचर कहाँ से आया? जब आदम हवा ने वो फल नहीं खाया था तो ये सब नहीं था। वो सारे के सारे नेचर और फल के अंदर था। भले और बुरे जानने वाला फल, और जो पेड़ था, जो फल खाया, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया, बगीचे से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने करूब को और ज्वालामुखी तलवार को स्थापन किया। जी हाँ, जो कि आज नहीं है। जब परमेश्वर का आगमन हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जब अनुग्रह इस धरती में प्रवेश किया, तो परमेश्वर ये सब नहीं रखा। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। ये पहले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बाइबल रिलेटेड इस तरह से जगह को देखते हैं तो हमें भी जाने के लिए बहुत मन करता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन वो चाहते हैं। उन लोगों को मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे उधर जाने के लिए, तो परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलेगा। जी हाँ, आप जाइए, जाकर कम से कम 15 दिन का प्लानिंग कीजिए, करके जाइए।
बाइबल रिलेटेड जितने भी जगह है सारे के सारा जगह घूम कर आइए, मैं आपको ये कहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वही जगह है, थोड़ा सा देखिए। और उधर आप कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास फाइनेंस होता है, फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनको नहीं पता वो कैसे जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा मदद कर दूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पहले काम ये है। और वीज़ा और पासपोर्ट के लिए किधर अप्लाई करेंगे? दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है आपका जो राजधानी है, आपका स्टेट का जो राजधानी है उधर भी हो सकता है कोई ना कोई ज़रूर वीज़ा और पासपोर्ट बना रहा होगा दूसरों के लिए। आप थोड़ा सा खबर लीजिए और उनके पास जाइए, जाकर उनको बोलिए कि मैं इज़राइल देश जाना चाहता हूँ, मुझे वीज़ा और पासपोर्ट चाहिए। वो आपको बता देगा, करके भी दे देगा। इसलिए कुछ पैसा लगेगा, उधर आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। यह है पहले बात। और दूसरी बात यह है कि आपको प्लेन टिकट करना पड़ेगा, हवाई जहाज़ का टिकट। आप कब जाएंगे टिकट कीजिए और उसी के हिसाब से आप जाइए। अगर आप जाएंगे तो जाने के लिए आने के लिए दोनों तरफ आप टिकट कीजिए। जी हाँ, कब जाएंगे कब आएंगे दोनों तरफ टिकट कीजिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में जैसे रुपी होता है उधर रुपी नहीं होता है, उधर शेकल होता है, शेकल। जी हाँ, शेकल होता है। एक शेकल का मूल्य है अभी 28-29 रुपीज़ ऐसे आसपास है। इसका वैल्यू कब बढ़ता है कब घटता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक अनुमान करके मैं बता रहा हूँ, एक के शेकल का मूल्य है 29 रुपीज़, 29.61 ऐसे कुछ है। उसका मतलब है एक शेकल का मूल्य है 29 रुपया 61 पैसे। इसलिए अगर आप एक शेकल को अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो आपको 29 रुपया मिलेगा। अगर 1 लाख रुपया को एक्सचेंज करेंगे आपको 29,000 या फिर 30,020 आपको मिलेगा। मनी एक्सचेंज करना पड़ेगा, किंतु क्योंकि अगर आप उधर जाएंगे तो उधर इंडिया का जो मनी है रुपी वो नहीं चलेगा, उधर शेकल चलता है। 1 शेकल 2 शेकल 3 शेकल ऐसे कुछ। और होटल का जो भाड़ा है वो भी बहुत है। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल में रुक सकते हैं उधर पहुंचकर। अगर आप चाहते हैं मैं होटल में ना रुकूं, दूसरा कोई जगह में मैं रहना चाहता हूं, आप दूसरी जगह में भी रह सकते हैं, लेकिन पूछना पड़ेगा। किसको पूछेंगे? अगर आप उधर उतरेंगे प्लेन से, एक गाइड को आप ज़रूर पकड़ना, एक गाइड जो आपको बताएगा ये सब किधर की होटल किधर है। और अगर आप होटल में नहीं रहना चाहता है तो कम खर्चा में किधर रह सकते हैं। अगर आप कम खर्चा में और भी किधर रहेंगे तो आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा, या फिर आप उधर से रुककर होटल में आकर भी खा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप दूसरे किधर आप रहेंगे ग्रुप होकर, अगर आप खुद कुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसी से आपका बहुत सारे पैसे आपको बच जाएगा। जी हाँ, नहीं तो आप होटल में खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो जाते हैं होटल में ही खा लेते हैं। जी हाँ, होटल में ही खा लेते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद खाना बनाकर खाते हैं। आपका मर्जी,
आपके आपके आप क्या चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। एक गाइड को पकड़िए। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप ज़रूर एक गाइड को पकड़िए। वो आपको बताएगा होटल कहाँ है, गेत्सेमनी बगीचा किधर है, काना की नगर किधर है, यर्दन नदी किधर है, वो आपको बताएगा, दिखाएगा। अगर आप बाइबल रिलेटेड सारे के सारे जगह को घूमना चाहते हैं तो आप टैक्सी में भी जा सकता है भाड़े में, या फिर कोई दूसरा गाड़ी को भाड़े पे ले सकते हैं। इसी में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आप कम खर्चे में घूमना चाहते हैं तो आप बस या फिर ट्रेन में जा सकते हैं। आजकल आप देख सकते हैं रोड के ऊपर भी ट्रेन जाता है, उसको ट्राम कहते हैं, ट्राम्प। आप उसकी मदद से भी घूम सकते हैं। जी हाँ, तो मैं ये सब बता रहा हूँ आपके लिए। आपकी मर्ज़ी आप कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान होगा। अगर आप जाएंगे तो उसके पहले से ही होटल बुकिंग कर दीजिए इधर से। जी हाँ, जब आप निकलेंगे उसके पहले से ही होटल रेडी होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग करने से आपके लिए अच्छा होगा। आप प्लेन से उतरेंगे, डायरेक्ट उस होटल में चले जाएंगे। अगर आप उधर उतरने के बाद अगर आप होटल ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए अगर आप कौन से डेट में आपका प्लान है उससे पहले अगर आप होटल ढूंढकर बुकिंग कर देंगे तो उसी डेट के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था आप इजराइल देश कैसे जाएंगे, उधर कैसे रहेंगे। जी हाँ, और अगर आप प्लेन का भाड़ा करते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो जाने आने के लिए दोनों तरफ आप टिकट ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको वीज़ा पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा जाने के लिए। इसलिए थाने पे जाकर एक क्लियरेंस लाना चाहिए कि आपका वो जो थाने वाले हैं ना, कोई इंस्पेक्टर होगा, कोई पुलिस वाला होगा, वो लिख कर देगा कि ये जो बंदा जा रहा है इजराइल देश, इसका थाने पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, एक लिख कर देगा। जी हाँ, इसलिए वो थोड़ा सा पैसा ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड है। या फिर आपकी मर्ज़ी से अगर कुछ देंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सारे चीज़ आप लोगों को चाहिए। जी हाँ, मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम अगर 15 दिन के लिए प्लानिंग करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। 15 दिन प्लानिंग करके जाएंगे तो आप सारे के सारे जगह घूम सकते हैं। कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 2 महीना या फिर 2.5 महीना के लिए जाइए, लेकिन इसीलिए आपके पास पैसे भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। जो लोग चाहते हैं इजराइल देश जाने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं, उन लोगों के पास इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। और
आगे भी जो वीडियो होगा वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा, बहुत सारे चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। इसीलिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की।